बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना अनुच्छेद लेखन करेंगे। गणतंत्र दिवस, मैंने आपको बता रखा था कि गणतंत्र दिवस पे हम अपना अनुच्छेद लेखन करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आपको पता है, ये रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। रचनात्मक कार्य का अर्थ होता है जिसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखता है, रचता है। तो कवि, लेखक भी रचनात्मक कार्य करते हैं। वे रचना करते हैं कविता की, लेख की। तो पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सब रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। और यह आज हमारा 18वां पाठ का ही भाग है, अनुच्छेद लेखन। आज हम अपने अनुच्छेद गणतंत्र दिवस को लिखेंगे। तो अनुच्छेद और मैंने बताया निबंध, इन दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए। एक तो आकार में, या कहेंगे शब्दों की संख्या के अनुसार हम कहें तो अनुच्छेद छोटा होता है निबंध की तुलना में। तो एक ये अंतर है। दूसरा है, अनुच्छेद को लगभग एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है और वो एक ही विचार को रखता है, जबकि निबंध शब्दों की संख्या से तो बड़ा होता ही है। उसमें अलग अलग अनुच्छेद होते हैं और हर अनुच्छेद एक उस, हम कहेंगे, शीर्षक के अलग अलग भावों को भी दर्शाता है। तो आज हम शुरू करते हैं गणतंत्र दिवस। आपको पता ही है कि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत जो था 26 जनवरी 1950 को हमने कानून देश में लागू किए थे और तभी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज हम इसमें देश भर, और इसे हम कहते हैं एक राष्ट्रीय पर्व की तरह से देखा जाता है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इसे मिलजुल कर मनाते हैं। तो आज हम इसी को लिखवाएंगे और आपको याद करवाना होगा। तो हमारा ये आज अनुच्छेद लेखन में गणतंत्र दिवस है, तो आप इसे लिखना शुरू करिए। और एक और बात, बहुत से बच्चे हूबहू लिख लेते हैं या रट लेते हैं, वो नहीं। इसमें आप अपने विचारों को, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। आप अपने वाक्य भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, मिला सकते हैं, लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हूबहू उसी क्रम से, जिस क्रम में से मैं लिखवा रहा हूँ, वही लिखा जाए। आप इसमें अपने भी वाक्य जोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अब आते हैं राष्ट्रीय पर्व का क्या होता है। जैसे होली, दिवाली, ईद, गुरु पूर्व, तो ये समुदायों द्वारा मनाया जाता है, अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। लेकिन जो हम कहेंगे राष्ट्रीय पर्व है, ये सभी धर्मों के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है, पूरे राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इसीलिए इसे राष्ट्रीय पर्व भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्व है। तो बीच बीच में गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। पूरा राष्ट्र इसे एक साथ मनाता है। जो बाकी हमने मुख्य त्यौहार बताए थे, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सब मुख्यतः समुदायों द्वारा मनाया जाता है, उन्हीं धर्म विशेष द्वारा मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय पर्व में पूरा राष्ट्र शामिल होता है, तो इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। यह 26 जनवरी को, यह 26 जनवरी, यह 26 जनवरी
इस दिन इस दिन इस दिन विजय चौक से इस दिन विजय चौक से लाल किले तक परेड निकाली जाती है। परेड निकलती है सेना के जवान शान से परेड करते हुए राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। तो आपको पता ही है सेना के जवान बताए गए हैं, जैसे कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन सब के हम कहते हैं तीनों के सुप्रीम कमांडर वह राष्ट्रपति होते हैं। बताया जाता है सबसे ऊंचा पद है देश का राष्ट्रपति का। तो गणतंत्र दिवस में सेना के जवान अपने सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्रपति को सलामी देते हैं और वे भी उनको सलामी देते हैं। आपने देखा होगा परेड में 26 जनवरी के परेड में अलग अलग हमारे भारत की 3 सेनाएं हैं, आपको पता है। थल सेना सबसे बड़ी है, फिर वायु सेना, फिर जल सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो ये सब क्या करते हैं, इस सेना के जवान परेड करते हुए आते हैं और राष्ट्रपति को सलामी देते हैं और राष्ट्रपति भी उनके सलामी का जवाब देते हैं। वे भी सैल्यूट करते हैं। सलामी हिंदी में सैल्यूट को ही सलामी कहा जाता है। तो सैल्यूट का हिंदी शब्द है सलामी। तो आपने ये परेड में देखा है कि वे भी उन्हें सलामी देते हैं। उसके बाद फिर है सरकारी भवनों पे। ये गलत हमारे में लिख दिया था, राष्ट्रपति लाल किले से झंडा फहराते हैं, ये गलत है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराते हैं, ये वाक्य गलत लिखा है, तो आप इसे हटा दीजिएगा। हम लिख सकते हैं राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं, लाल किला हटा दिया जाएगा। तो हम इसको सही करके लिख रहे हैं, तो ये बुक में भी कभी कभी त्रुटि आ जाती है। राष्ट्रपति राजपथ से झंडा फहराते हैं। राजपथ पर झंडा फहराते हैं, फहराते हैं, पूर्ण विराम। रात को सरकारी भवन, अब सरकारी भवन क्या होते
पूरे देश में सरकारी भवन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब सरकारी भवन। और हर जिले का जो जिला मुख्यालय, कलेक्टरेट, वे भी सरकारी भवन में आता है। और सभी इमारतों पर, बड़े अस्पतालों पर, सब पे रोशनी की जाती है। तो रात को सरकारी भवन, रात को सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है 26 जनवरी 1950 को। अब आगे लिखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपने बनाए हुए कानून देश में लागू किए। अपने बनाए हुए कानून देश में लागू किए। देश में लागू किए थे। तो एक बार फिर से इन्हें दोहरा लेते हैं, अभी और भी है। मैं बोर्ड मिटा के फिर दोबारा जो बाकी जो शेष भाग है उसे लिखूंगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन विजय चौक से लाल किले तक परेड निकलती है। सेना के जवान शान से परेड करते हुए राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। रात को सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपने बनाए हुए कानून देश में लागू किए थे। तो ये था हमारा। शेष भाग के लिए मैं मिटा देता हूं। एक बार इसे फिर लिखेंगे। जो शेष भाग है उसे लिखेंगे। तो इसमें कोई कठिन शब्द, राष्ट्रपति, सलामी मैंने आपको बता दिया, सैल्यूट करने को हिंदी में सलामी कहा जाता है। लागू करना मतलब कानून देश में लागू करना, मतलब उस दिन से हमारा कानून लागू हो गया था। सभी को उस दिन से जो देश का जो संविधान था वो मानना पड़ेगा और लोगों को नए नए अधिकार भी मिले थे और अपने कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया था। तो कानून का ये नहीं होता है कि हमें केवल नियम की पुस्तक बता दी गई है, हमारे अधिकार भी थे। लोग स्वतंत्र थे अपने, आपको पता है उसमें कितने स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये आज़ादी के जो कानून थे, लेकिन कर्तव्य भी कुछ बताए गए हैं उसमें। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है कि हम दूसरों के जो है अधिकारों का हनन न कर सके। तो उस दिन से, किस दिन से कानून लागू है? 26 जनवरी 1950। तो आज 72 साल हो गए। तो इसमें है मुख्य कौन कौन सी बातें थी। विजय चौक से लाल किला, ये राजपथ पर विजय चौक है और वहां से ये परेड शुरू होती है और ये लाल किले तक जाती है। और
इसमें सेना के जवान होते हैं। अब तो आपने झांकियों के बारे में भी सुना है, हर राज्यों की अपनी झांकियां होती हैं। और राजपथ पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये हमारे बुक में गलत लिखा था, लाल किला लिखा है, ये गलत है। लाल किले पे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, ये अंतर है दोनों। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ही परेड की सलामी लेते हैं और राजपथ पर ही झंडा फहराया जाता है। रात को सरकारी भवनों पे, अब सरकारी भवन कौन से हैं? रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस अड्डे जो होता है, उसके अलावा अस्पताल, कलेक्ट्रेट, जिला मुख्यालय, इन सब पे रोशनी की जाती है तथा ये राष्ट्रीय पर्व है, इसे सब लोग ही मनाते हैं। अब क्या है, अब आगे चलते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां मिटा देता हूं इसकी। आगे है, तभी से ये कानून लागू किए थे, तभी से यह पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। दिल्ली में यह त्योहार, अब देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसे सभी राज्यों में मनाया जाता है, उनकी राजधानियों में मनाया जाता है। मैं कहूँगा हर जिले में मनाया जाता है, हर नागरिक मनाता है। लेकिन दिल्ली, जहाँ पे संसद है, जिन्होंने संविधान की रचना की है, और सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे सरकारी इमारतें दिल्ली में ही हैं, और देश की राजधानी होने के कारण मुख्य रूप से जो है गणतंत्र दिवस वहीं मनाया जाता है। तो इसका ये अर्थ नहीं कि केवल पूरे देश में नहीं मनाया जाता, केवल दिल्ली में ही मनाया जाता है, ये बात नहीं है। विशेष रूप से मनाया जाता है या मुख्य रूप से वहीं मनाया जाता है। और इस दिन के बारे में आपको पता है, दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी रहती है। किस दिन की बात कर रहे हैं? 26 जनवरी। दफ्तरों आधा फ होता है दफ्तरों में, दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी रहती है। क्या रहती है?
परेड में भारत के परेड में भारत के सभी परेड में भारत के सभी परेड में भारत के सभी प्रदेशों की प्रदेश यहाँ राज्यों की बात की, प्रदेश का है राज्यों प्रदेशों की झांकियां निकलती हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। निकलती हैं। परेड में लड़ाइयों के टैंक भी आते हैं। अब तो आपने वायुयान को भी देखा है, वे भी आते हैं, वे भी ऊपर से करतब दिखाते हैं। तो परेड के बारे में बता रहे हैं। परेड में लड़ाई के टैंक आपने देखा होगा। अर्जुन देशमुख टैंक हैं, उनको दर्शाया जाता है लड़ाइयों के टैंक भी आते हैं। तो बच्चों एक तरह से देखा जाए तो इसमें हम अपने देश की जो शक्ति है उसका भी प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें इसीलिए सेना, यहाँ तक कि अर्ध सेना जो होती है, CRPF, BSF, कोस्ट गार्ड, इन सब का भी योगदान होता है। और देश के जो आधुनिक हथियार होते हैं, जिसमें कि सेना के टैंक हो सकते हैं, जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और सेना के और जो साजो सामान जिसका हम युद्ध में प्रयोग करते हैं, उनका भी प्रदर्शन किया जाता है। तो ये एक तरह से देश की शक्ति दिखाने का भी जरिया होता है। तो यहाँ पे लड़ाइयों के जो टैंक था, मैंने इसे आपको बताया कि जो लड़ाइयों के टैंक दिखाने का यही कारण होता है कि देश अपनी शक्ति दिखाता है कि अब हम कमज़ोर नहीं हैं। आज़ादी के बाद हमने अपनी रक्षा का भी इंतज़ाम कर रखा है। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि बहादुर बच्चों को हाथी पर बिठाकर निकालते हैं। ये है बहादुर बच्चों को, बहादुर बच्चे हाथी पर बैठकर निकलते हैं। इसका एक बार वाक्य में बताता हूं, छोटा सा है। बहादुर बच्चे हाथी पर बैठकर निकलते हैं। तो जो बहादुर बच्चे होते हैं जिन्होंने किसी की जान बचाई होती है और उनको सम्मानित किया जाता है, एक परंपरा चली आ रही है। और उनको सम्मानित कैसे किया जाता है? उनको हाथियों पर बिठाया जाता है। और ये देश के अलग अलग भाग से बच्चे आते हैं जिन्होंने कभी अपनी बहादुरी का परिचय दिया होता है किसी की जान बचाने।
कभी किसी आतंकवादी से लड़ने, चोरों से, या अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, या किसी अन्य के लिए, किसी का कोई रिश्तेदार भी नहीं होता तभी भी वे अपनी बहादुरी दिखाते हुए कभी कभी चोटिल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। तो देश 26 जनवरी के दिन उन्हें भी सम्मानित करता है। सम्मान के रूप में उनको पुरस्कार मिलते हैं और परेड का वे हिस्सा बनते हैं। उन्हें हाथियों पर बिठाया जाता है और राजपथ पे वे भी परेड का हिस्सा बनते हैं। इसे देखकर दूसरे जो बच्चे होते हैं वे भी प्रेरित होते हैं। बहादुरी एक अच्छा गुण है, हमें साहसी बनना चाहिए, तो ये बच्चों को प्रेरित करता है। तो ये एक वाक्य का ये शब्द है। उसके बाद उन्हें उनकी बहादुरी के लिए इनाम भी दिया जाता है। उन्हें उस दिन उनकी बहादुरी के लिए इनाम दिया जाता है। उसके बाद अंतिम में हम देखेंगे मुझे यह पर्व बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं टीवी पर पूरा कार्यक्रम देखता हूँ। मैं टीवी पर, हर कोई राजपथ या दिल्ली नहीं जा सकता, तो बाकी लोग टीवी पे देखते हैं। मैं टीवी पर पूरा कार्यक्रम देखता हूँ। लड़कियां लिखेंगी देखती हूँ, तो ये जरा साहब उनको चेंज करना हो। लड़कियां लिखेंगी मैं देखती हूँ, लड़के लिखेंगी देखता हूँ। तो एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन विजय चौक से लाल किले तक परेड निकलती है। सेना के जवान शान से परेड करते हुए राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। रात को सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपने बनाए कानून को पूरे देश पर लागू किए थे। तभी से ये पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। दिल्ली में ये त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी रहती है। परेड में भारत के सभी प्रदेशों की झांकियाँ निकलती है। परेड में लड़ाइयों के टैंक भी आते हैं। बहादुर बच्चे हाथी पर बैठकर निकलते हैं। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए इनाम दिया जाता है। मुझे यह पर्व बहुत अच्छा लगता है। मैं टीवी पर यह पूरा कार्यक्रम देखता हूँ। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा अनुच्छेद। आपका आज का गृह कार्य है, आपको न केवल इसको लिखना है बल्कि याद भी करना है। तो आज का गृह कार्य है, इस अनुच्छेद को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। आज के लिए बस इतना ही।